गुरुग्राम जिले के काकरोला गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस अनुसूचित विभाग के नेता अनिल धानक ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और संविधान की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एक नजर अनिल धानक की इस वीडियो पर डालते हैं कि किस तरीके से भाजपा और आरएसएस पर बिना नाम लिए हुए तीखा हमला बोला। फिर खबरों में आगे बढ़ेंगे। सब लोग पानी को हाथ नहीं लगाने देते थे। उस टाइम बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी और जो लोग जात पात में बांटने वालों के लिए बाबा साहब अकेले बहुत थे। खुद अंधेरे में जिंदगी काटी और हम सबको जिंदगी जीने का रास्ता दिखा गए। उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिनको बराबरी का अधिकार तक नहीं था। मजदूर, महिलाएं और गरीब के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। और साथियों, बाबा साहब ने छुआछूत और जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। बाबा साहब ने संविधान में भी सभी नागरिकों को किसी भी व्यक्ति के साथ जाति व धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, यही वजह है कि आज बाबा साहब को संविधान निर्माता नहीं बल्कि समाज न्याय समानता के सबसे बड़े प्रतीक के लिए याद किया जाता है। तो बाबा साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया है, उस पर भी चलने का काम करना पड़ेगा। अपने संबोधन में अनिल धानक ने कहा कि बाबा साहब ने देश को जो संविधान दिया वही सभी वर्गों को समान अधिकार और न्याय दिलाने का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार संविधान को कमजोर करने और दलितों पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल दिखाने के लिए अंबेडकर जयंती मनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके सिद्धांतों के विपरीत काम करती है। यह घड़ियाली आंसू बहाने वाली राजनीति है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा। इस दौरान उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे बाबा साहब के विचारों को समझें और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाएं। वहीं सोनीपत के गीतांजलि फार्म हाउस में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भी अनिल धानक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में भाजपा ने वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल की और नैतिक रूप से उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंच संचालन करते हुए उन्होंने बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और उनके योगदान को विस्तार से बताया। अपने भाषण के अंत में अनिल धानक ने जोश भरते हुए कहा, आज हमें सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद नहीं करना है, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है। बाबा साहब ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत भी दी है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। यह समय है जागने का, संगठित होने का और अपने हक के लिए आवाज उठाने का। हम न झुकेंगे न रुकेंगे जब तक संविधान और सामाजिक न्याय सुरक्षित नहीं हो जाता। अनिल धानक ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता के समय थे। उन्होंने दलित समाज से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जल्द मिलेंगे आपको अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।